जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आने वाले कई दशकों तक भारतीय वायुसेना की ताकत को तय करेगा। क्या आपको पता है कि जिस तेजस मार्क 1 को ऑपरेशनल बनने में तकरीबन 17 साल लगे थे, उसी अनुभव के आधार पर अब तेजस मार्क 2 की पूरी फ्लाइट टेस्टिंग केवल 4 से 5 वर्षों में पूरी करने की तैयारी की जा रही है। यानी तकरीबन 70% से भी कम समय में यहाँ पर हम ये देखेंगे, या 70% से भी ज़्यादा समय की बचत में हम ये देखेंगे कि पूरा प्रोग्राम पूरा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या भारत ने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई है जिससे बड़े फाइटर जेट की टेस्टिंग इतनी तेजी से पूरी हो सकती है? और क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन, उत्तम ईसा रडार और भारतीय वायुसेना की नई टेस्टिंग फिलॉसफी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या यही मॉडल आगे चलकर भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एमका के लिए भी तैयार किया जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले हम समझते हैं कि तेजस मार्क 1 को 17 साल क्यों लगे। देखिए, अगर हमें तेजस मार्क 2 की सफलता को समझना है तो पहले मार्क 1 की कहानी समझनी होगी। जब भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम का शुरू किया था या शुरुआत करी थी, तब भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने का लगभग कोई अनुभव नहीं था। भारत को लगभग हर तकनीक खुद विकसित करनी थी, जैसे कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम, मिशन कंप्यूटर, कंपोजिट एयरफ्रेम, फ्लाइट कंट्रोल लॉज, रेडार इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, वेपन इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, और इनमें से अधिकांश तकनीक भारत के लिए बिल्कुल नई थी। दुनिया के जिन देशों के पास यह अनुभव पहले से था, उन्होंने भी इस तकनीक को विकसित करने में दशकों लगाए थे। भारत पहली बार सब कुछ स्वयं विकसित कर रहा था और इसी वजह से हर एक सिस्टम को अलग अलग टेस्ट करना पड़ा। पहले सिर्फ फ्लाइट कंट्रोल की टेस्टिंग हुई, फिर अलग रेडार की, उसके बाद अलग मिसाइल इंटीग्रेशन, फिर अलग हाई एंगल ऑफ अटैक, फिर अलग हाई स्पीड इन्वेलप, और फिर अलग स्टोर सेपरेशन हो गया। यानी हर नई क्षमता के लिए अलग उड़ान, और इसी कारण से हज़ारों उड़ानें करनी पड़ी और पूरा कार्यक्रम लगभग 17 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन ये 17 साल क्या बर्बाद हो गए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में यही 17 साल आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, क्योंकि अब भारत को पता है कि कौन सा सिस्टम पहले टेस्ट करना है, किस सिस्टम में ज़्यादा जोखिम होता है, किन परीक्षणों को एक साथ किया जा सकता है और किन परीक्षणों को बिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और किन चीज़ों को कंप्यूटर सिमुलेशन से ही प्रमाणित किया जा सकता है। यानी अब भारत जीरो से शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि एक मैच्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर नया विमान बना रहा है। अब तेजस मार्क 2 की जो रणनीति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम सबसे बड़ा बदलाव देखें तो वो यही है। तेजस मार्क 2 में पूरी टेस्टिंग फिलॉसफी बदल दी गई है। मार्क 1 में क्या होता था कि एक शॉर्टी, एक टेस्ट, फिर लैंडिंग, फिर डेटा एनालिसिस, फिर अगली फ्लाइट, और अब मार्क 2 में ऐसा नहीं होगा। अब एक ही उड़ान के दौरान कई चीज़ें एक साथ टेस्ट करी जाएंगी, जैसे कि फ्लाइट एनवेलप हो गया, रेडार हो गया, मिशन कंप्यूटर हो गए, वेपन इंटीग्रेशन हो गया, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी का परीक्षण एक ही मिशन में किया जा सकता है। इससे उड़ानों की संख्या काफ़ी कम हो जाएंगी, और यही सबसे बड़ा कारण है जिससे टेस्टिंग का समय कम होने वाला है। अब यहाँ पर डिजिटल ट्विन की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने पूरी दुनिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री को बदल रखा है। उसको हम कहते हैं डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन का मतलब है वास्तविक विमान की बिल्कुल डिजिटल कॉपी। उसके हर बोल्ट, हर सेंसर, हर कंप्यूटर, हर इंजन पैरामीटर, हर फ्लाइट कंडीशन को कंप्यूटर के अंदर बनाया जाता है, और फिर उस पर हज़ारों सिमुलेशन चलाए जाते हैं। मान लीजिए कि अगर विमान 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और मैक 1.6 की स्पीड है, 2 अस्त्र मिसाइल लगी हैं, फ्यूल आधा है, टेम्परेचर -40 है, और पायलट अचानक से 9G टर्न लेता है, तो क्या होगा? पहले इसके लिए असली विमान पर हमें उड़ान करनी पड़ती थी। अब कंप्यूटर पहले ही बता देता है, यानी असली उड़ान से पहले अधिकांश समस्याएं पकड़ ली जाएंगी। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को भी एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अमेरिका में जो F414 इंजन है ये तेजस मार्क 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं को इनमें लगाया जाएगा, और ये वही इंजन परिवार है जिसे दुनिया अच्छी तरह जानती है। भारत भी इसके इंटीग्रेशन पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंजन वैलिडेशन पर कम समय लगेगा, टीमें सीधे एडवांस प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर पाएंगी। इसके अलावा जैसे कि सुपर क्रूज हो गया, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस हो गई, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, वेपन लोड परफॉर्मेंस हो गई, माउंटेन ऑपरेशंस हो गए, यानी शुरुआत का समय बच जाएगा।
और यहाँ पर मार्क टू की एक और बड़ी ताकत होगी उत्तम ईसा रेडार, जो कि गैलियम नाइट्राइड आधारित है और ये पूरी तरीके से एक स्वदेशी और भारतीय रेडार है। इसकी वजह से रेडार टेस्टिंग भी काफ़ी व्यवस्थित होगी क्योंकि नई एल्गोरिथम पहले से तैयार है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले से चल चुका है और इसके अलावा जो इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस है ये भारत में मौजूद है, यानी रेडार डेवलपमेंट भी पहले की तुलना में तेज़ होगा। अब यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन एयरफोर्स अब साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, जिससे कि चीज़ें और जल्दी होने वाली है। पहले हर चीज़ लगभग आडा संभालती थी, लेकिन अब जिम्मेदारियां बांटी जा चुकी हैं। आडा क्या करेगी? एयरक्राफ्ट, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चरल वैलिडेशन, जबकि इंडियन एयरफोर्स जो जिम्मेदारी संभालेगी इसमें वेपन ट्रायल हो गए, ऑपरेशनल इवैल्यूएशन हो गया, कॉम्बैट टेस्टिंग हो गई, मिसाइल इंटीग्रेशन हो गए। अब इससे दोनों टीमों को पैरेलल काम करने का मौका मिलेगा और जाहिर सी बात है जब दोनों टीमें पैरेलल काम करेंगी तो काम तेज भी होगा और इससे पूरा कार्यक्रम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ पाएगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर टेस्टिंग इतनी तेज़ होनी है तो प्रोटोटाइप पहले क्यों नहीं आया? असल में इसकी वजह जल्दबाजी नहीं बल्कि क्वालिटी है। प्रोटोटाइप को पहले मार्च 2026 में रोल आउट होना था, लेकिन बाद में इसको आगे बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स चाहते थे टैक्सी ट्रायल बेहतर हो, इंजन पूरी तरीके तैयार हो, सॉफ्टवेयर स्टेबल हो, रेडार इंटीग्रेशन मजबूत हो, यानी वही गलती दोबारा नहीं दोहराई जाए जो पहले हुई थी। और इसको सबसे बड़ा फायदा एमका को मिलेगा। जी हाँ, यही से असली कहानी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि तेजस मार्क टू तो शुरुआत है। ये केवल एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का रास्ता भी ये तैयार कर रहा है। अगर मार्क टू की नई टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फिलॉसफी सफल होती है तो फिर यही मॉडल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के लिए भी अपनाया जाएगा और भविष्य के भारतीय कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मार्क टू एक टेक्नोलॉजी ब्रिज बन जाएगा। तो क्या 4 से 5 साल का जो लक्ष्य है ये वास्तव में संभव है? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में केवल 4 से 5 वर्षों में इतनी बड़ी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी? अगर देखा जाए तो इसके पीछे के कारण जो है वो मजबूत हैं। पहला तो ये है कि पहले से मैच्योर टेक्नोलॉजी है, दूसरा कारण ये है डिजिटल सिमुलेशन, तीसरा पैरेलल टेस्टिंग और चौथा है मॉडर्न सॉफ्टवेयर और पांचवा है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन और छठा कारण ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सातवां कारण है इंडियन एयरफोर्स और आडा की संयुक्त रणनीति। लेकिन फाइटर जेट डेवलपमेंट हमेशा से अप्रत्याशित होता है। अगर टेस्टिंग के दौरान कोई तकनीकी समस्या सामने आती है तो समय बढ़ भी सकता है। इसीलिए 4 से 5 साल का लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन इसकी सफलता वास्तविक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर भी करने वाली है। तो दोस्तों, तेजस मार्क 1 की 17 साल की लंबी यात्रा शायद उस समय बहुत धीमी लगी हो, लेकिन आज वही अनुभव भारत के एक बहुत बड़े प्रोग्राम को मदद करने के लिए सामने आ चुका है। आडा अब हर उस गलती से सीख चुकी है जो इसने मार्क 1 में करी थी और मार्क 1 जिसकी वजह से डिले हुआ था, लेकिन अब वो गलती तेजस मार्क 2 में नहीं होगी। इसके लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है और ये सब मिलकर तेजस मार्क 2 को भारत का अब तक का सबसे तेजी से विकसित होने वाला स्वदेशी लड़ाकू विमान बना सकते हैं। तो अगर ये रणनीति सफल होती है तो इसके पीछे का बड़ा लाभ तेजस मार्क 2 तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी समस्या का निदान भी होगा। तो आपको लगता है कि 4 से 5 वर्षों में ये टेस्टिंग पूरी हो सकती है? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।